हमारी चांद रही सूखी और जा सब की। अब हमारी चांद ज्ञान दे तो ये काम हमने तुम्हें कहीं ना करने पड़ जाए। ऐसा है, सुनो अब सुनो, अब दूसरी रणनीति ने करी है, परेशान ना हो। अरे द्विवेदी, मिश्रा, इधर आओ, पहले तम्बाकू बनाओ। ए ब्राह्मणो, पहले तम्बाकू बनाओ। अरे ब्राह्मणो। हाँ महाराज। क्या हुआ? हुआ क्या, आपने नजारा देख ही लिया है, अब क्या बताएं। आप तो हार गए रविदास से। कोई बात नहीं महाराज, मेरी बात सुनो। अरे महाराज, आपने शर्त रखी थी, रविदास के सालग्राम पत्थर के तैर गए, तुम्हारे लकड़ी के सालग्राम तुम पहले से ही धोखेबाज रहे। ये ब्राह्मण पहले से ही धोखेबाज रहा है और तुमने रविदास के साथ धोखा कर दिया। लकड़ी के डूब गए, पत्थर के तैरे, क्या इसमें शक्ति नहीं, इसे मंदिर से क्यों निकालूं? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम पंडित की बुद्धि है यार, मान अब नहीं। अरे मिश्रा जी, हाँ मंदिर का पुजारी रविदास ही तो है। हाँ, लेकिन इसमें ऐसे थोड़ी नहीं पुजारी रहेगा। ऐसे कैसे रही है? अरे हमारे जन्म जन्मांतर जनेऊ रहा है। और का जनेऊ देखो। हाँ, और इनका जनेऊ कहाँ है? इनको जनेऊ है नहीं, इनका जनेऊ नहीं ना। और मंदिर का पुजारी उसको माना जाएगा मिश्रा जी, जिसके पास जनेऊ है। जनेऊ है। हाँ। और मंदिर का पुजारी वो होगा जिससे वेदों का ज्ञान होगा। और क्या, और रविदास चमड़ा ठोकन वालो आदमी, इनको का मालूम, हथौड़ी ले ले, कतन्नी ले ले, मतलब चमड़ा गटे, जूता बनावे, चप्पल बनावे, या कहा मालूम? और का जाको का मालूम जनेऊ का? चलो महाराज से दूसरी बात करेंगे। हाँ चलो महाराज। हाँ बोलो, अब क्या षड्यंत्र रचा के लाए हो? महाराज हाथ में दे दो, फिर ये दिखाएंगे, जब ये दिखाएंगे तब वो दिखाएंगे। महाराज इधर रखे तुझे। एक अभिलाषा है मेरे मन में। हाँ बोलो। बात ये, ठीक है आपने पुजारी इनको बना दिया है, बोलो। लेकिन वेदों के अनुसार जिसके पास ये जनेऊ महाराज मनु का दिया हुआ जो है वो हो, अब तो वही पुजारी बनेगा। क्या रविदास के पास जनेऊ है? ब्राह्मणों, हाँ। क्या बोई जने हुए या पेशा ब्राह्मण करता है तो कान में लगा लेता, क्या ये खुंटी है? तुमको मालूम नहीं? ये 1108 मंत्रों से सिद्ध किया हुआ जनेऊ नैमिषारण की पावन भूमि पर मनु महाराज ने 111 सालों तक तपस्या की थी, तब जनेऊ को प्राप्त किया था। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ए ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपना जनेऊ दिखाना चाहते हैं? और क्या, हम जनेऊधारी हैं तो हैं। और अगर रविदास ने जनेऊ दिखा दिया तो एक चमार के पास कहां से आओगे? अरे इसको किसने दिया जनेऊ? इसको किसने दिया? अरे जब पत्थर के सालग्राम उनके तैर सकते हैं, लकड़ी के तुम्हारे डूब सकते हैं। अरे वो तो कहीं फंस गया मेरा, उसमें पत्थर वत्थर पड़े होंगे, काई लगी है। वो दिखा सकते हैं, जनेऊ रविदास दिखा सकते। ठीक है तो हम मंजूर हैं, अगर उनके पास जनेऊ है तो दिखाएं, मेरे पास है तो मेरे कान पे चढ़ा हुआ है। दिखाओ। देखो ये देखो, तुम दिखाओ। ए दुबे दिखाओ तुम। ए चौबे तुम दिखाओ। तुम हमारो तो ठौरे लटक रहा, हमारो कोई तुम यार बिल्कुल चौबे का बताइए, तुमको अपने साथे रखना गुना। तुम पे कह रहा है तम्बाकू बनाओ, अबे तक भाव नहीं बनाई, उड़क लगी है। तुम जनेऊ ढूंढने तब बना दिया। ठीक है चलो जनेऊ ढूंढो, कहाँ है तुम्हारो जनेऊ? आराम से महाराज है, उनका आराम से दिखाओ। महाराज हैं, जब तक महाराज जौरे जय हो ना तो तुम्हारी बात का सुने हैं? और नेकत आंख फांक हम चलाने महाराज से दे पटिया। ठीक है तुम आंखें पांखें चलाए लो, जो चलाए पर बूढ़ बुजुर्ग आदमी, तुम काका लागत रिश्ते में हमारे, लेकिन हम छोटे का बताई तुमका। हम
ठीक है, जनेऊ दिखाई दो। ए चौबे, तुमने दिखाई? दिखा दिया। ठीक है, चलो अब महाराज इनकी बारी। थोड़ा पीछे रखो। दिखाओ कहाँ है जनेऊ। हाँ, इनका ई जनेऊ रविदास जनेऊ दिखाओ एकदम। करो। हम जानते हैं तुम कितनी चतुर्विद्या है। तुमने देश चलो इधर चलो। महाराज वीर सिंह ने रविदास से जिस समय प्रसन्न किया है कि ब्राह्मणों ने जनेऊ दिखाया है, उसी समय रविदास कहने लगे, महाराज ये ब्राह्मण देवताओं की बातों में आप फंस गए हैं। ब्राह्मण देवताओं ने जो कहा है कि जनेऊ वाली अगर बात है, अगर ब्राह्मण देवताओं पर अगर जनेऊ है तो मेरा जनेऊ तुम्हें दिखाई नहीं देता। ही ब्राह्मण देवताओं, अगर हमारा जनेऊ देखना चाहते हो, और रविदास ने कहा है ब्राह्मण देवताओं आइए, अगर जनेऊ तुमको दिखाना है तो देखिए मैं तुम्हें जनेऊ दिखाते हैं। इधर अरे सीना फाड़ के रविदास ने सोने को जनेऊ दिखायो। देखे ब्राह्मण देवता, अगर तुम जनेऊ की बात करते हो, अरे तुम्हारी तरह से जनेऊ हमारा बाहर नहीं रहता, ये जनेऊ तो मेरे हृदय में रहता है, हृदय में रहता है। ब्राह्मण देवताओं कितने बड़े तुम पुजारी हो। वो घर के पड़ोसी नारे के तो जनेऊ दिखाई। मट्टी पिली जग छवि नाय परनी जाई रे, सूरत नाय परनी जाई रे, सोने को जनेऊ दिखाई। महाराज जनेऊ तो दिखाई है, कहते ब्राह्मण हारे मन में अब खुशी आई है। ब्राह्मण बेईमानी है, बेईमानी कर रहे हैं। तेरी धन्य धन्य हो लीला, जग में कैसी न्यारी है, तुम्हारी जग में हुए धन्य के लीला कैसी न्यारी है। वो लीला न्यारी है, प्रभु तेरी लीला न्यारी है। अब तो धन्य धन्य हो भैया। आज रविदास ने कहा तुम्हारा जनेऊ दिखाई देता, लेकिन मेरा जनेऊ दिखाई नहीं देता, मेरा जनेऊ हृदय में रहता है। और रविदास ने इतना ही नहीं, एकदम फिर से प्रभु का ध्यान दिया और सीना फाड़ करके सोने का जनेऊ दिखाया। लोगों देखिए हमारा जनेऊ हृदय के अंदर रहता है। अब तो ब्राह्मण देवता नीचे की गर्दन नीचे झुकी रह गई। अब तो ब्राह्मण देवताओं की नजर नीचे को झुक जाती है। इधर मिश्रा जी कहने लगे, हाँ अब तो भैया सब कुछ देख चुके, सालिक और जनेऊ निकाल दे जो अब का हुई है। कोई बात नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हार मानने वाले नहीं है। हमको साम दाम दंड भेद कुछ भी अपमान करना पड़ेगा, कुछ भी, लेकिन हम मंदिर के पुजारी होकर के रहेंगे। ये सूत्र ये पुजारी को नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे। क्या करियो भैया? अरे मिश्रा जी, हाँ अब क्या करियो? अब हमारी बुद्धि काम नहीं करे। अब हम बतावे, कहो सुनो, हाँ शांत रहो, बक बक कर रहे हो, काम कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, हाँ द्विवेदी, हाँ अब ये तो पुजारी बन गए, हाँ। अब हम लोग अपना षड्यंत्र रचेंगे ये कि महाराज वीर सिंह को प्रसन्न करेंगे, और उसके लिए जो है हम
जाएंगे गंगा स्नान करने और इस रविदास के मंदिर की तरफ से जाएंगे और वहां हमने तो कंगन बनवाए। अरे मिश्रा जी, हाँ, अरे इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? तो कहाँ चले? मंदिर का पुजारी हाँ, रविदास बना बैठा है, हमारी नाक तो यहीं से कट गई है। हाँ, मंदिर के पुजारी हम बनेंगे पहले, अच्छा, उसके बाद हम स्नान करने जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कसम खाते हैं फिर कि जब तक मंदिर के पुजारी नहीं बनेंगे तब तक गंगा स्नान करने नहीं जाएंगे। इसमें कैसे हम लोग पुजारी बने? हाँ, हैं? कैसे बने? सुनो, बताओ। राजा बीर सिंह के पास चलो। ठीक है, महाराज बीर सिंह से जाकर के हम शर्त रखेंगे, हाँ, जो मंदिर की मूर्ति की जो रविदास पूजा करता है, हाँ, ये दिन रात भक्ति करता है, हाँ, और हम तुम तो पक्के पुजारी हैं। सही कह रहे हो। रविदास से ये मूर्ति है, हाँ, बुलाने से जिसकी गोदी में आ जाएगी, हाँ, वही मंदिर का पुजारी होगा। और रविदास के बुलाने से कभी मूर्ति आने वाली है ये नहीं। है ये नहीं। अरे दुर्गा महारानी का हम पूजी, काली मैया का हम पूजी, कलकत्ते वाले का हम पूजी, टेढ़े टांग वाले का हम पूजी, हनुमान जी का हाँ। जय कहा जाते पूजा। सुबह सुबह उठ के हम कौआ स्नान हम के जो पूजा करन जाई, ये कहा जाते। चलो ठीक है, मंदिर की जो देवी है उसको हम लोग मनाएंगे और उसके बाद जिसके गोदी में देवी माँ चली जाएंगी वही मंदिर का पुजारी होगा। माना जाएगा। चलो महाराज से चल करके ये शर्त रखेंगे। महाराज, हाँ बोलो ब्राह्मणों, अब क्या हुआ? कोई लड़की बैठा दी छोटी सी। ये लड़की आ जाओ, इसे बैठा दो। द्विवेदी, ऐसा है। हाँ बोलो ब्राह्मणों, अब क्या हुआ? महाराज, हाँ। एक शर्त और है। अब क्या शर्त है? अब क्या तुम्हें चैन नहीं पड़ा? ना, अरे तुम क्यों मानोगे? तुम तो चतुर ब्राह्मण हो। हाँ, हमको पता नहीं है। मिश्रा हे, मिश्र जी, चौबे जी, द्विवेदी जी, सब लोग, पाणे जी, सब लोग हैं। माने क्यों? हार नहीं। अब क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं महाराज, हाँ, जो मंदिर में देवी माँ की मूर्ति रखी हुई है, हाँ, यदि उसको प्रसन्न करके मैं बुला लूं या रविदास बुला ले, वही मंदिर का पुजारी होगा, वही मंदिर का पुजारी होगा। ये तुम्हारी शर्त है, तुम मानोगे नहीं? मानेंगे नहीं। तो चलो रविदास इस पे भी तैयार हैं। ठीक है, लेकिन पहले तुम ये ब्राह्मण देवता हो। हाँ महाराज, पहले तुम तुम्हारी शर्त मंजूर हम करते हैं। हाँ महाराज। अगर तुम्हारे बुलाने से जी महाराज, तुम्हारे पास आ जाए, हाँ, और रविदास के बुलाने से रविदास के पास ना आए, हाँ, तो इस पर कोई शर्त रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। रविदास, हाँ, रविदास कहिए क्या शर्त होना चाहिए? और इसी बीच में अख्तरगंज से राम सिंह भैया की तरफ से 10 राष्ट्र मुद्राएं वेट करते हैं, तथागत गौतम की दया हो। हे रविदास। और इसी बीच में नेत्रपाल अंकल जी की तरफ से 20 राष्ट्र मुद्राएं कथा में दान करते हैं, और 20 राष्ट्र मुद्राएं सुग्रीव अंकल जी इस कथा में दान करते हैं। तथागत गौतम की दया हो, अनुकंपा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। हे रविदास जी। कहिए महाराज। इन ब्राह्मणों ने एक शर्त रखी है, जो तुम्हारे मंदिर में जो मूर्ति रखी है देवी की, हाँ, अगर ब्राह्मण कहते हैं कि ये हमारी तीसरी शर्त है, अगर हमारे बुलाने से ये मूर्ति हमारे पास आ जाती तो हम जीत जाएंगे, और रविदास के पास चली जाएगी तो रविदास जीत जाएंगे। महाराज, हाँ,
ये शर्त हमें मंजूर है, लेकिन इन ब्राह्मण देवताओं ने अपना बहुत कुछ चाल खेली है। हाँ, मैं इस पर एक शर्त रखूंगा। क्या शर्त है आपकी? अगर मेरी मूर्ति मुझे बुलाने से, हमारे बुलाने से अगर हमारी गोदी में आ जाती है, तो इन ब्राह्मण देवताओं से ये शर्त कर लो कि काशीपुरी में सोने की डोली में बिठा करके हमें काशी में घुमाएंगे। अगर ब्राह्मण देवताओं के बुलाने से ब्राह्मणों के पास मूर्ति चली जाती है, तो वही सोने की पालकी में मैं उन ब्राह्मणों को काशीपुरी में घुमाऊंगा। ए ब्राह्मणों, महाराज इधर आओ। बोलो महाराज बोलो। और इस बीच में वीरेंद्र की तरफ से थोड़ी देर बैठे रहो, थोड़ी देर। तथागत गौतम की दया हो, अनुकंपा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और ऋषिपाल अंकल की तरफ से यह कथा में दान करते हैं, महापुरुषों की हमेशा हमेशा के लिए दया दृष्टि बरसती रहे, समाज में सम्मान पाते रहे, ऐसी कामना करती हूँ। हे ब्राह्मणों, जी महाराज। अगर देवी माँ की जो मूर्ति रखी है तुम्हारे बुलाने से अगर तुम्हारी पास आ गई, महाराज तो रविदास की एक शर्त है। महाराज अगर रविदास के बुलाने से रविदास के पास आ जाती है, तो आप हार जाएंगे। उनको काशी में सोने की डोली में बिठा करके और काशी में घुमाना पड़ेगा। तुमको पता नहीं महाराज, अरे हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण, हम हारने वाले नहीं हैं। हाँ, क्या मंजूर है आपको? मंजूर है। तो मंजूर है तो तुम अपनी करो प्रयास देवी माँ को। ठीक है। ए पंडित, ऐसे आज चौबे सब लोग बारी बारी से जाना, एक एक लोग जाना, ठीक है? मनाना और देवी जी आ जाए तब ठीक है, बाकी तो हम ही हैं। ठीक है, चलो विश्राम जी। अरे आ जाओ एक बार हो मैया, आ जाओ एक बार। आ जाओ एक बार हो मैया, आ जाओ एक बार। और माता जी, अरे 4 बजे मैंने पूजा कीनी, 4 बजे मैंने आकर के दर्श दिखाओ मैया, आ जाओ एक बार हो मैया, आ जाओ एक बार। नहीं है, तुम पंडित है नहीं हो, हम जानते हैं तुम नहीं। तुम सुबह लेटरिन जाते हो, हाथ नहीं धुलते। चलो तुम आओ। ए मिश्रा, तुम द्विवेदी, यहाँ बनाओ। तुम्हें नाक कटाई पूरी धरती मनाओ। जाने का सुना कर पाओ। उतना कर पाओ। अब हमें 1 मिनट में चुटकी में देव का जल्दी आती देवी मैया। मनाओ। आए दैया, बुलाओ। अरे आ जाओ एक बार हो मैया, आ जाओ एक बार। आ जाओ एक बार हो मैया, आ जाओ एक बार। और मैया, अरे सोने के थाल
थाली में भोजना परोसूं, सोने की थाली में। अरे आके अब भोग लगाओ हो मैया, आ जाओ एक बार हो मैया। हटाओ हटाओ हटाओ, जानित बड़े पुजारी है, पुजारी हो, नहा दो तेरू नाक छिन्न छिन्न कीन कर दियो। अरे तुम्हारे चतुर्वेदी चलो तुम हो लाइन लागो देखो हो दिखा है मिश्रा जी। हाँ हाथ वाथ धोए किया, पैर वैर धोए किया, तब पूजा करो। तुमने तो नाक कटाए दे, नाक अबई कटी नाक कट जाइए। देखो का होती है जब ना आई देती मैया तो दादा बोलो आई का रवि दे सबक घुमावे यही का कौन घुमाएगा? अरे आई का दादा हाथ हाथ जोड़िए कोई देते रे। अरे आ जाओ एक बार हो अम्बे, आ जाओ एक बार। जगमग ज्योति हाँ द्वार जलाऊं, जगमग ज्योति। आकर के दर्श दिखाओ हो मैया, आ जाओ एक बार हो मैया, आ जाओ। हटाओ 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 आए हुआ चल दे हुआ जने उडार के यहाँ कहीं काका हमका अपने साथ रहे। काका के नाक हित ने ये काट डाली तुमने। क्यों त्रिवेदी तुम पर भरोसा है, अगर तुम पर ना बात बनी तो सोच लो कि बहुत बुरा हो जाइए। हाँ चलो बेटो नहाए कह रहा हो। हाँ चंदन बंदन लगाए हो। हाँ ठीक है। अरे अम्बे तुमको रहे मनाई, हर द्वारे तेरे खड़े, आके हो मैया मेरे द्वार खड़े। और अरे दादा मेरे काका मेरे सब ही दर्श पड़े हैं। विनती करूं मैं मैया तुमसे, विनती करूं मैया हम तुमसे, आ जाओ एक बार, आकर मैया तुम दर्द दिखाओ एक बार। आओ आओ तुम हो, तुमने तो बिल्कुल चापर कर दी। आओ लाइन में लगाओ। अब हमें बच्चे देखो का होते मिश्रा जी। हाँ भरोसा अब तो वहीं पर है। और हमारे सभी सम्मानित श्रोताओं से निवेदन है कि किसी की ताली चाबी गिर गई है, जिसकी हो वो मन से प्राप्त कर ले, वरना घर को पैदल जाओगे। हमें पक्का पता है तो ताला तोड़ो। जब मंच पे रखी शास्त्री जी के पास वहां से ले ले। याद आ गई? द्विवेदी जी शुक्ला पांडे, अब मेरी बात सुनो। हम यहाँ से मना रहे हैं, तुम वहां हाथ जोड़ो। सब ताकत लगाओ थोड़ी थोड़ी। सब लोग ताकत लगाइयो वहीं से। कोई भूल ना हो जाए भजन में, ताकि देवी ना आए। महता जी
हमने और मेरे परिवार ने, हमारे वंशज ने आपका जो है श्रमदान किया है, पूजा की है, अर्चना की है। मैया आज इस ब्राह्मण की मैया लाज रख दो, वरना मैया आज ब्राह्मणों का वर्चस्व मिट जाएगा। माँ मेरी लाज रख लो माँ, वरना आज बहुत बुरा हो जाएगा माँ। माँ कि आ जाओ एक बार हो मैया, आ जाओ एक बार। आ जाओ एक बार हो मैया, आ जाओ एक बार। जगमग ज्योति जलाऊं निस दिन, जगमग ज्योति आरती करूं दिन रात हो मैया, आ जाओ एक बार हो मैया, आ जाओ एक बार। अब तो ही को बंटाधार, अब चलो अब तो ही मिश्रा जी। हाँ महाराज से जा कह दो शर्त अब फेल। महाराज एक बात बताइए। हाँ। ये बात हम जानी तुम जानो, बात दबाए दो, शर्त वाली का बातें है, कोई बात नहीं, हटाओ इसे। हे ब्राह्मणों क्या हुआ? अरे वो शर्त फेल करो, बंद करो इसी, क्यों तो हमारो तुम्हारो चलो करते सब बंद कर दो, सब ठीक है। अब क्या चाहते हो? अब चाहते क्या है, जैसी आपकी इच्छा हो। महाराज एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर जय रविदास बुलाओ माता जी को, उसके बाद अगर इनने अगर जय हुई, अगर ये कंगन निकाल दिए तो हम जनिए। एक बात सुनो 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 सुनो। हाँ। सुनो महाराज, बोलो। तुम सब लोगों ने देवी को बुलाया, नहीं आई। हाँ। अब रविदास का नंबर है। हाँ। और रविदास बुलाएंगे तो देवी आती या नहीं आती। हाँ। तो रविदास जी उन्हें बुला करके कहेंगे कि मेरे पास आ जाओ, तो बिनती वो तुमने किया तो वो भी करेंगे। तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इस समय रविदास मंदिर से बाहर आकर के बैठ जाते हैं। ब्राह्मणों ने पूरा प्रयास किया है। आज भक्त रविदास मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं ब्राह्मणों की शर्त अनुसार, और दोनों हाथ जोड़ करके रविदास कहने लगे, हे देवी माँ, मैंने तेरी बहुत सेवा की है और मैंने बचपन से तेरा ध्यान दिया, ध्यान धर के तेरा पूजन किया है, इसलिए माँ मेरी लाज रखना। इधर रविदास मूर्ति को बुलाने लगे हैं, उस देवी को बोले हैं रविदास, अरे आओ मैया मेरे पासी सोलजा मेरी राखियो मैया। आओ री मैया मेरे पासी सोलजा मेरी राखियो। तुम्हारे ही बल पे मैया भेंट कसी है,
इस भक्त की लाज न जाने पाए। ए तुम्हारे ही बल पे मैया भेंट कसी है। तुम्हारे ही बल पे मैया भेंट कसी है। इनकी प्रिया में है जय जय कारी सो लज्जा मेरी राखियो रखो। रखीले लज्जा मेरी माती सो लज्जा मेरी राखियो। रखीले लज्जा मेरी माती सो लज्जा मेरी राखियो। भक्त रविदास ने जैसे ही मूर्ति को बुलाया, मूर्ति एकदम से गोद में आ गए। इधर महाराज वीर सिंह एकदम से खड़े हो गए। ए ब्राह्मण देवताओं, ए ब्राह्मणों, इधर आओ। हमारा बताओ। अब इधर उधर भागो ना। नहीं, हम सोच रहे हैं कि जाए, थोड़ा देर होगी, खेतों में पानी। नहीं, ऐसा है हमारा जो तुम्हारी शर्त है, वही शर्त तुम्हारी पूरी होगी। अच्छा, रविदास के बुलाने से मूर्ति उनकी गोदी में आ गई है। तो ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी शर्त के अनुसार ये आपका दायित्व बनता है कि रविदास को अभी पालकी सजवाई जाए और रविदास को पूरी काशी में अपने कंधों पर डोली उठा करके तुम्हें घुमाना होगा। गोपनिया चारो जे का बतावई तुमका। ए ब्राह्मणों, महाराज, पूरी काशी में आपको डोली में बैठा करके रविदास को घुमाना होगा। अरे महाराज, एक बात कोई शंका है तो फिर बात रखो अपनी, फिर सुना नहीं जाएगा। महाराज, हाँ। एक बात बता मैं तुम्हें, जय बूढ़ा को मैया तुम आपसे जौलदी पालकी उठवैयो तो बुढ़ापो हमारे कमर में दर्द होती बारी। महाराज, और एवरन कहाँ है? एवरन जन्नी मरिए एक कांगो तीन जने तो लौटी है। एक गाँव और एक जने हमें तो मैं पूछत एक जने कहाँ है? अरे वो कहाँ गए? नरेश का नरेश का नरेश कहाँ है? जय कहाँ है भैया? नरेश कहाँ चले गए? अरे आप थोड़ी अन्य कथा में सहयोग करो। हाँ, बहुत अच्छे। ऐसा करो, जो सोने की पालकी है, वो पालकी को आप चारों लोग थोड़ा हमारे ब्राह्मण देवता का सहयोग करेंगे तो वो चारों लोग जाकर के वो पालकी को सजवा करके इस काशीपुरी में आप लोग प्रस्तुत करें। जा सब लोग इधर रविदास के बुलाने से जब मूर्ति आई है मेरे भैया, कि तुम्हारी जीती भई, तुम्हारी जीती भई, और कैसी भक्ति करी अब तुमने तुम्हारी। प्यारे भाइयों, रविदास के बुलाने से मंदिर की जब मूर्ति आई है तो रविदास की जय जयकार हुई है। भारी शर्त रखियां है तुम पे, इन ब्राह्मणों ने कोई ऐसा साम दाम दंड भेद कोई नहीं छोड़ा जो तुम्हारे ऊपर नहीं अपनाया। भारी शर्त रखियां है तुम पे, तुम्हारी नहारी भई,
तुम्हारी नहारे भई भक्ति समझना है मेरी आई तुम्हारी। तुम्हारी जीत भई तुम्हारी जीत भई कैसी भक्ति करिया न जानी तुम्हारी। बड़े बड़े है ज्ञानी आए वो बड़े बड़े यहाँ ज्ञानी आए तुमको आए के सबई सताए। फिर जीत भई फिर जीत भई कैसी भक्ति करिया न जानी तुम्हारी। कैसी भक्ति भई नहीं कछु समझ में आई कैसी। काशीपुरी के राजा वीर सिंह ने जो शर्त रखवाई थी आज शर्त में ब्राह्मण हार जाते हैं, रविदास की जीत होती है। इधर रविदास के लिए सोने की पालकी मंगवाई गई है। प्यारी भैया सभी मेरी माताएं मेरे भाई लोग आज आप लोग भक्त रविदास की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे ही रविदास की डोली उठेगी तो सभी लोग जयकारा लगाएंगे और अपनी अपनी कर कमाई का कुछ न कुछ रविदास पर दान करेंगे और शांति से बैठे रहेंगे, शांति से कोई जाएगा नहीं। हेलो 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 सभी शांति से बैठेंगे, शांति से, बिल्कुल शांति से। इसी बीच राधे श्याम भैया 10 अष्टी मुद्राएं और सीताराम 20 अष्टी मुद्राएं इस पावन कथा में अपनी कर कमाई का धमदान दे रहे हैं। और राजकिशोर भैया चौपसी नंगला से 20 अष्टी मुद्राएं इस रविदास की पावन कथा में अपनी कर कमाई का धमदान दे रहे हैं। बुद्ध धम से जय मंगल हो। और हमारे कमेटी के जो भैया लोग हैं वो थाली को पकड़ लें आगे, जो 4 लोग हैं तो 4-5 हो जाए वैसे तो। एवरन भैया और सोरन भैया तो सभी लोग थाली को उठा लो और रविदास की टोली पीछे होगी, आपकी थाली आगे आगे चलेगी। आरती की थाली लेकर के चलेंगे और अपनी अपनी कर कमाई का कुछ ना कुछ लोग दान करेंगे। अरे ब्राह्मणों हमारा संत गुरु रविदास की, संत गुरु रविदास की, रविदास को तुरंत ही उठाओ है, पालकी उठाकर रविदास की तब जयकार लगाओ है। बोलिए भक्त रविदास की, बोलिए भक्त रविदास की, बोलिए भक्त रविदास की जय हो। धीरे 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 चलेंगे, धीरे धीरे। तुम्हारी जय हो गुरु रविदास, रविदास नाय महिमा काउन जानी है तुम्हारी जय हो।
तुम्हारी जय हो गुरु रविदासो रविदासो नाय महिमा तुम्हारी जानी है। ओ संत गुरु रविदास की जय हो, संत गुरु रविदास की जय हो। संत गुरु रविदास की। पुष्पेंद्र थोड़ा कैमरा उधर घुमाओ। पुष्पेंद्र भैया कैमरा घुमा दो इधर। वो पालकी चली है गुरु की भाई, जहाँ पर ब्राह्मण है बड़े ज्ञानी। धीरे 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 धीरे। न काऊ की पेश गई, न काऊ की पेश गई, गए हैं बड़े बड़े अरे ज्ञानी न काऊ की। न काहू की पेश गई, हारे बड़े बड़े तुम ज्ञानी न काहू की। देखिए जो अपने अपने जनेऊ को दिखा रहे थे, वो नहीं जनेऊधारियों ने आज भक्त रविदास को किस तरह से अपने कंधे पर रख करके डोली को पूरी काशीपुरी में घुमा रहे हैं। वो काशीपुरी की नगरी में यारे रहते रविदास को घुमाए। अरे धरी है डोली या जो सम्हारी, कंधा पर है रहे घुमाए। और अब भारी जीत भई रविदास की जख्मी होती है जय जयकार। और चंदा जैसो माथो दम के कोरे कोरे हते हैं गाल। जिन माताओं बहनों को दान करना है वो दान कर सकती है, क्योंकि आज आपके बीच में आपके समाज के मसीहा संत गुरु रविदास की, जय हो, संत गुरु रविदास की, जय हो। संत गुरु रविदास की। तेरी धीरे धीरे जा रही है, जय हो। तेरी धीरे धीरे जा रही है। सोने सी काया नर नारी नर नारी। सभी बैठी रहेंगे, सभी कोई जाएगा नहीं, अभी कथा चलेगी आगे। जा रही है। बोले भक्त रविदास की, भक्त रविदास की। मेरे भैया इधर रविदास जो है अपनी शर्त को जीत जाते हैं, और इधर ब्राह्मणों ने जो शर्त रखी थी कि रविदास के बुलाने से मूर्ति आएगी, हम कंधा पर रख के घुमाएंगे। पूरी काशीपुरी में रविदास को अपने कंधा पर रख के डोली में बैठा करके घुमाया है। सोने की पालकी थी जिस सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग शांति का दान देंगे सभी। और आप लोग देख रहे हैं कि रविदास की पावन पालकी आ रही है। ब्राह्मण किस तरह से नगरी में आ रहे हैं, इससे आगे की पावन कथा भी शेष है। पुष्पेंद्र थोड़ी बढ़ाएं आगे, थोड़ी आगे बढ़ाएं। और अरे तो पूछा तुम समाज से। मैं यहाँ की कमेटी, यहाँ के जितनी भी जनता बैठी है, अगर सभी इच्छुक हों तो मैं कथा को थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूँ, अगर बैठे रहें तो।
कोई आदमी जाएगा नहीं, शांति से बैठे रहेंगे तो मैं कथा को बढ़ाता हूँ। आइए, डोली को इधर नीचे उतार दिया जाए। डोली को उतरवाओ नीचे। सभी थोड़ी मेरी बात सुने सभी। वही रविदास ने जब ब्राह्मणों को हरा दिया, तथागत गौतम बुद्ध का रूप हमारे महापुरुष बहुतेरे ये लिखते हैं कि बुद्ध गुरु रविदास जो है बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के अवतार थे। अरे कहीं ले जाओ यार, हटाओ इसका। और हम सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। ये हमारे सबसे बड़े मसीहा हैं संत गुरु रविदास, ब्राह्मणों को हरा करके। और ये बीच में जो फोटो लगा है ये उन्हीं संत गुरु रविदास का है। मैं माता बहनाओं से निवेदन करूंगा कि कितनी माता बहना इस कथा से राजी हैं, जो हाथ उठा के बताए कि इतने लोग हम राजी हैं कि हमारी समझ ये कथा आई है। ये राजी नहीं है। सबसे मसीहा भगवान गौतम बुद्ध, संत गुरु रविदास, बहुत ऋषि हैं। और बोल कथा यहाँ चलेगी। सिद्धार्थ का यहीं तक प्रोग्राम बंद। आगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का और महापुरुषों की कथा जो यहाँ नहीं हुई है वो इस मंच पर होंगी। समझ में बात। अब ईमानदारी से बता कौन कौन जखैया जात को जाएंगी, कौन कौन व्रत रखेंगी, हाथ उठा के बताओ मुझे, तो मैं समझूंगा कि समाज का पैसा वसूल है, मेरी मेहनत वसूल है। और मैं ये समझूंगा कि मेरा यहाँ आना 4 साल से बेकार है। बताएं।